नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ GK 2.0 में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूरे लूसेंट GK का निचोड़, यानी 1000 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत को किला कौन कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू भारत को किला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। दक्षेस में कुल कितने देश है? इसका आंसर हो जाएगा 8 देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्कोर्बिक एसिड, स्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा ए और ई जो है वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का। क्लोरोफेनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्फिगेमोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा रोम। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी दलों में विभाजित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत विभाजन के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम चोल ने चंदौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था।
मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल कप किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हुआ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलांकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका आंसर प्रशांत महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है होपमैन खेल। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा 24 तीलियां होती है। भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है डिगबोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसका आंसर विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब बादशाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1919 में लाहौर के अधिवेशन में। 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। श्वेत क्रांति संबंध है, इसका आंसर होगा दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फेरी किन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इसका आंसर हो गया चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु? इसका आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन की मिश्र धातु कांसा है।
स्वामी विवेकानंद को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 जून का। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन की अधिकतर क्रिया किस अंग में होती है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ग्रोवर मेंडल ने आनुवांशिकता का खोज किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका आंसर हो जाएगा तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा तांबे की खान के लिए खेतड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। मनुष्य की आंख में कितनी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगवाया? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर को मधुमक्खी का पालन कहा जाता है। किसी वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा होम पेज। किसी वेबसाइट में प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। समान परिस्थितियों में अगला क्वेश्चन है समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगला नंबर क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन का है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? इसका आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? इसका आंसर हो जाएगा 500 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला नंबर क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला नंबर क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला नंबर क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिएक्टर है।
भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। भूपटल पर सबसे अधिक धातु है एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ से। अगला क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी में किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? इसका आंसर हो जाएगा 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से जो गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध का उपयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है जो गैस में गंध होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता होती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला नंबर क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने में साथी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलोजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से किसे कौन जाने जाते? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? इसका आंसर हो जाएगा 24।
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना शुरू किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को और गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका आंसर हो 1995 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? इसका हो जाएगा अमार सुमार बांग्ला और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहलो लोधी। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैसों का मिश्रण लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर हो गया एथिलीन। फलों को पकने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसका आंसर हो गया एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा प्याज का खाद्य भाग कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा तना, यानी प्याज का जो खाने वाला भाग है वो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होते हैं, जो हमारे कान सुन सकती है। अगला क्वेश्चन, मधुबनी किस राज्य का लोक नृत्य चित्रकला है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।